क्या आपको पता है भारत की ऐसी जगह वहाँ पर जाने के नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है रात के समय लाल कपड़े पहने लड़की को निकलने का दावा करते हैं और कुछ लोगों का कहना है डाउ हिल के जंगलों में सिर कटा भूत घूमता है और कुछ लोग कहते हैं वृंदावन सोसाइटी में भूत रात में ड्यूटी पर तैनात गार्ड को थप्पड़ मार चुका है। आखिर सच में इन लोगों ने भूत को देखा? वीडियो में ऐसे 10 हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। जनता जनार्दन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मानगढ़ किला राजस्थान। दोस्तों यह किला 400 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों के साथ संवाद करने की कोशिश करती है। अगर आप अपने जीवन में ऐसे ही कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक बार इस जगह की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों यह किला 17वीं शताब्दी में माधव सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देगी। दोस्तों शाम के बाद पर्यटकों को इस किले में ठहरने नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि जिस धरती पर मानगढ़ किला खड़ा है वह गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधव सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई। शर्त यही थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी जिसने पानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। दोस्तों पानगढ़ किला राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसे पानगढ़ का भूतिया किला भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ की कहानियों में कहा जाता है कि रात के समय में इस किले के आसपास अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और कई लोग यहाँ भूतों को देखते हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन यह किला अपनी ऐतिहासिक और रूपरेखा के लिए महत्वपूर्ण है और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान में स्थित पानगढ़ का किला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित इस किले का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। यहाँ कई तरह की भूतिया गतिविधियां होने के बाद से सरकार ने सूरज डूबने के बाद किले में लोगों को एंट्री पर रोक लगा रखी है। इस किले में आने वाले लोगों ने कई बार यहाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने की बात कही है। नंबर 2 पे आता है जमाली कमली मस्जिद दिल्ली। दोस्तों कहा जाता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मौजूद जमाली कमली मस्जिद अपनी भूतिया कहानियों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। यदि लोगों की पुरानी इमारतों में आवाजाही कम हो जाए तो उसे भूतिया कह देना भारत में नई बात नहीं है। कुछ ऐसा ही दिल्ली की जमाली कमाली मस्जिद के साथ भी है। दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक बगल में बनी यह मस्जिद एक खूबसूरत पुरातात्विक स्थल है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां कुतुब मीनार देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुटी रहती है वहीं पास की इस मस्जिद से पर्यटकों का रुझान नहीं के बराबर है। शायद ही लोग कभी यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ मुगल काल का एक और प्रमुख स्मारक है जो अभी भी दिल्ली के पुराने खंडरों के बीच खड़ा है। दोस्तों समय के साथ इसकी चमक खो गई है। यहाँ भूत या चीन होने की अफवाहें उड़ती रहती है जिससे यह मस्जिद जरूर चर्चा में रहती है। दोस्तों यहाँ के रहने वाले लोगों का दावा है कि जमाली कमाली में भूत और जिन रहते हैं, जबकि कई लोगों ने यह भी दावा किया है उन्होंने रोशनी जानवर के गुराना भूत और उनके ठीक बगल में किसी और की भावना का अनुभव किया है। जो लोग इस जगह का दौरा कर चुके हैं उन्होंने यह देखने के लिए रिकॉर्ड किया है कि उन्हें लगा कि कोई खंभे के पीछे से देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने आसपास खोज की तो उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने हंसने की आवाजें सुनी है और अदृश्य ताकतों ने उन्हें थप्पड़ मारा है। हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार ड्यूटी पर मौजूद एक सुरक्षा गार्ड से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वह दिन और रात दोनों समय मस्जिद में रहता था, लेकिन उसने कभी भी किसी भी तरह की असामान्य गतिविधियों को महसूस नहीं किया। साथ ही कहा कि ये सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं। हालांकि इन अफवाहों के कारण अब सीढ़ियों के साथ साथ कब्र पर भी ताला लगा हुआ है।
यहाँ तक कि जुमे की नमाज को भी मस्जिद के भीतर प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि एक समय में खूबसूरत रहे इस स्मारक में जो कुछ बचा है उसका संरक्षण किया जा सके। कहीं ना कहीं इन अफवाहों के कारण ही इस मस्जिद को वो तवज्जो नहीं मिल रहा है जिसका यह हकदार है। दोस्तों अब बात करते हैं शनिवार वाड़ा किला पुणे की। दोस्तों पुणे का शनिवार वाड़ा किला एक लैंडमार्क साइट है। इसका ऐतिहासिक महत्व है और जाने माने बाजीराव पेशवा से जुड़ा है। दोस्तों पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को किले की नींव रखी थी, जिसे शनिवार वाड़ा का नाम दिया गया था। 1758 तक किले में हजारों की संख्या में लोग रहते थे। सन 1828 में किले में अचानक आग लगने से इस किले का नष्ट हो गया। अब वह खंडर अवस्था में है। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कभी कभी युवा पेशवा की चीख काका माला बचवा यानी कि चाचा मुझे बचाओ इस तरह की आवाजें सुनते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मुकेश मिल्स मुंबई की। मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स के बारे में कहा जाता है कि इस रहस्यमय स्थान पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती है, जिसके चलते इस स्थान के आसपास कोई नहीं भटकता। ये मिल करीब 158 साल पुरानी है। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती है। इसी वजह से मुकेश मिल्स का नाम भारत की डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि यह जगह हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर कई तरह की भूतिया फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि कई फिल्म कलाकार यहाँ पर आने से डरते हैं। उन्हें इस बात का भय रहता है कि कहीं भूत उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे। दोस्तों मुकेश मिल्स को साल 1852 में बनाया गया था। इस मिल की पूरी जगह करीब 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते ये मिल बुरी तरह से आग में झुलस गई। हालांकि 2 साल बाद मिल को दोबारा ठीक करके चलाया जाने लगा। कुछ सालों बाद ये मिल दोबारा आग की गिरफ्त में आकर बुरी तरह से जल गई। मिल के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जो आग की चपेट में न आई हो। उसका हर एक कोना जल के राख हो गया। तब से लेकर आज तक मुकेश मिल्स खंडर बनी हुई है। दोस्तों साल 1984 के बाद से इस जगह को हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर दिया जा रहा है। ये डरावनी जगह दक्षिण मुंबई के NS सावंत मार्ग पर स्थित है। इसके आसपास का माहौल काफी शांत रहता है। इस वजह से इस मिल के आसपास किसी को भटकना पसंद नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, मुकेश मिल्स में शूटिंग कर चुके युवा निर्देशक रैंसेल डेसिल्वा का कहना है कि इस मिल के भीतर एक चिमनी स्थित है। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस पर भूत प्रेतों का निवास है। मुकेश मिल्स को लेकर ऐसे कई दावे किए जाते हैं। इनमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है कोई नहीं जानता। दोस्तों अब बात करते हैं गोलकुंडा किला हैदराबाद। दोस्तों भारत में ऐसी कई पौराणिक जगह देखने को मिल जाएगी जिनका इतिहास अभी तक रहस्यमय बना हुआ है। उनमें से भारत के कुछ किले भी हैं जिनकी ऐतिहासिक कहानियां आज भी लोगों को डरा देती है। यही नहीं, ये किले आपको जितने आकर्षक लगेंगे उतने ही भूतिया और डरावने भी है। जी हाँ, देश में कई किले हैं जिन्हें भारत के सबसे हॉन्टेड किलों में गिना जाता है। अगर आप भी किलों में घूमने का मन बना रहे हैं तो भले उन फोर्ट के बारे में जान ले। वहाँ की भूतिया कहानियों ने आज भी लोगों के दिलों में डर बनाया हुआ है। गोलकोंडा किला भारत के हैदराबाद में मौजूद है। एक किला देखने में जितना आलीशान, शानदार और विशाल दिखाई देगा, उतना ही इससे जुड़ी कहानियां खतरनाक है। लोगों का कहना है कि यहाँ काफी डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर लोगों का दिल बैठ जाता है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ कई फिल्म शूटिंग के ग्रुप्स भी आए हैं, जिनका कहना है कि किले में कोई आत्मा है जो डराती है। यहाँ डरावनी आवाजें भी सुनाई देती है। इस किले में कभी भी घूमने के लिए आए तो अकेले बिल्कुल न जाइए। दोस्तों अब बात करते हैं डोविल कर्सियांग दार्जिलिंग। दोस्तों दार्जिलिंग का सबसे भूतिया स्थान, जहाँ की असामान्य गतिविधियां और भूतिया कहानियां बहुत प्रचलित है। इस स्थान को भारत का सबसे अधिक भूतिया स्थान मानते हैं।
विश्वविख्यात यह स्थान दुनिया भर के पर्यटकों को अपने हिल स्टेशन और सफेद आर्किड के फूलों से अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, दार्जिलिंग प्राकृतिक सुंदरता के साथ यहाँ रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती है। दोस्तों, डाउ हिल स्टेशन घूमने आने वाले पर्यटक यहाँ की प्रकृति सुंदरता पर मोहित होने के साथ साथ यहाँ के भूतिया स्थानों से जुड़ी डरावनी भूतिया कहानियां सुनकर सन्न रह जाते हैं। कहते हैं कि डाउ हिल के जंगलों में सिर कटा भूत तुमता है। बताया जाता है कि भयभीत व्यक्ति को निश्चित ही मौत की सड़क से बचकर रहना चाहिए, जो डाउ हिल रोड और वन कार्यालय के बीच में पड़ती है। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लकड़हारे ने बिना सिर वाले लड़के को यहाँ तुमते देखा, जो कुछ दूर जाने के बाद जंगलों में गायब हो गया। दोस्तों, इसके बाद आता है कुलधारा गांव, राजस्थान। दोस्तों, एक ऐसा ही राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया। लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। एक गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है। महिलाओं की बात करने और उनकी चुड़िया और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है। इसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आ सकते, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। इसके बाद बात करते हैं वृंदावन सोसाइटी, थाने। दोस्तों, थाने की वृंदावन सोसाइटी को भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। इस सोसाइटी को थाने की सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस सोसाइटी में एक आत्मा का वास है। यहाँ रहने वाले और रात के समय आने वाले लोगों ने कुछ अजीब घटनाओं का एहसास किया है। लोगों का कहना है कि बिल्डिंग 66B में रहने वाले एक व्यक्ति ने वृंदावन सोसाइटी में अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा आधी रात में लोगों को परेशान करती है। इस शख्स का भूत रात में ड्यूटी पर तैनात गार्ड को थप्पड़ मार चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिज भवन होटल, राजस्थान। दोस्तों, भारत में ऐसी कई हॉन्टेड जगह है जहां कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। ये जगह अपने भूतिया प्रसंगों को लेकर देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। ये जगह राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। यहाँ पर अंग्रेजों के समय की हवेली थी, जिसे अब होटल के रूप में बदल दिया गया है। आज इसका नाम राजस्थान के मशहूर होटलों में गिना जाता है। दोस्तों, ब्रिज भवन होटल देश दुनिया से कई लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं। दोस्तों, इस होटल में ठहरने वाले लोगों की माने तो यहाँ पर किसी चीज का साया है। होटल में रुके कई पर्यटकों ने यहाँ तक कहा है, जब वे होटल के भीतर रुके थे उस दौरान उनमें से कई लोगों ने आहटों का महसूस किया या किसी आत्मा से जुड़ी घटना को देखा। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रिज भवन होटल में एक अंग्रेज की आत्मा भी वास करती है। इस अंग्रेज को कई सालों पहले उसके 2 बच्चों के साथ इसी स्थान पर मारा गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, लास्ट में जेपी ब्लॉक मेरठ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। दोस्तों, भारत में जेपी ब्लॉक एक प्रमुख क्षेत्र है। इसका पूरा नाम जेपी ब्लॉक मेरठ है। यह ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह
नागरिकता, शिक्षा, व्यापार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकसित थे। एपी ब्लॉक मेरठ भी इस शहर का हिस्सा है और यहाँ विभिन्न सार्वजनिक सुविधा और सरकारी कार्यालय स्थित थे। दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के समय 4 पुरुषों को एक मोमबत्ती की रोशनी में बैठा देखा है। साथ ही यहाँ के लोगों का कहना है रात के समय लाल कपड़े पहनी लड़की को निकलते हुए देखने का दावा करते हैं। इन घटनाओं के कारण लोग यहाँ आने से डरते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए भारत के ऐसे 10 भूतिया जगह के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।